प्यार भरी पूजा ईशु आदित्य से परमिशन लेकर रुद्र के साथ जा चुकी थी। वहीं सुमित को जब ये बात पता चली उसे ईशु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर आज का दिन पूरा वो आरोही को देना चाहता था, इसलिए उसने ईशु को कोई कॉल नहीं किया। रात के समय आरोही शाम और सुमित आदित्य के साथ आदित्य और सुमित के रूम में थे। आजकल रेटबंदी भी दिवाली की तरह हो गया है। सुमित मुहूर्त राखी बांधने का रात में था, इसलिए रात में मनाया जा रहा था। आरोही पूजा की थाली सजा कर ले आई थी। आरोही को देख आदित्य का चेहरा आज सुबह खिल गया था। उसे आज अपनी बच्चे का बचपना जो याद आ रहा था। सबसे पहले सुमित आरोही के सामने जा बैठ उसे अपने हाथ आगे कर आरोही से कहा, बांधो राखी। आरोही ने उसकी बात सुन हाँ में से हिलाया। अपनी थाली में ली उसकी राखी में इस समय जो चमक थी उसे देखकर ही पता चल रहा था कि आज वो कितनी खुश थी। पहली बार वो राखी सेलिब्रेट कर रही थी। उसने सुमित को तिलक लगाकर राखी बांधना शुरू किया, पर उससे के इस बाद हाथ कांप रहे थे। ये देख शान ने उसके पास बैठते हुए कहा, ओए राखी बांधना है, किसी का गला दबाकर खून थोड़ा करना है जो इतनी डर रही हो। उसकी बात सुन आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, शान तुम नहीं मानोगे। इस पर शान ने हंसते हुए कहा, सारी पाप्स वह आरोही को नहीं पता क्यों, मगर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने सुमित को मिठाई खिलाई तो सुमित ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए अपनी रूड टोन में ही कहा, एंजल आई हार्ट टेल्स। उसकी बात सुन आरोही ने जल्दी से अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मैं क्या कहूँ भाई, आप ही आ रहे हैं। इस पर सुमित ने अब हल्का सा मुस्कुरा अपने गले लगते हुए कहा, इनको बोलो कि अब इतनी जरूरत नहीं है। ओके। इधर सुमित और आरोही को देख शान ने आदित्य से पूछा, सच बताओ पाप्स, मैं आपका और माँ का बायोलॉजिक चाइल्ड हूं ना? उसकी बात सुन आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो शान ने अपनी पप्पी फेस बनाते हुए कहा, ऐसा मत देखिए, ये दोनों बचपन से ही मुझे दूर फेंक देते हैं और अब भी वही कर रहे हैं। देख रहे हैं आप। ये कहते हुए शान अब जल्दी से उन दोनों की तरफ बढ़ गया और उन दोनों के बीच उससे घूरते हुए कहा, भाई एंड मेरी प्यारी सी छुटकी, मैं भी हूँ यहाँ पर, आप दोनों मुझे क्यों भूल जाते हो? आरोही ने उसकी बात सुन मासूमियत से कहा, नहीं भाई, मैं आपको नहीं भूली। आइए बैठिए, आपको भी राखी बांध दूं। ये कहते हुए आरोही ने एक बार फिर टेबल से पूजा की थाली मिठाई तो शान को खुश होकर जल्दी से उसके पास बैठ गया। आरोही ने उसे भी राखी और तिलक लगाकर अब अपने दोनों भाइयों को सामने बैठा जलते हुए दीपक से पूजा की थाली में रखी उसकी आरती करने लगी। वहीं आदित्य वो दूर खड़ा इतने सालों बाद अपने बच्चों का राखी का त्योहार अपने
फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। सुहित और शान दोनों ने बैठकर बारी बारी से आरोही के पैर छुए। सुहित ने आरोही को एक बॉक्स देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। शान ने सुहित के बड़े से बॉक्स का देख मुंह बनाया और जल्दी से आरोही को अपने पास खींच अपनी पॉकेट से अपनी छोटा सा बॉक्स निकाल आरोही की तरफ देते हुए कहा, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया हूँ, पहले तुम इसे खोलो। आरोही उसकी इस हरकत पर हंस दी और उससे पूजा की थाली रख वाले शान के गिफ्ट की उस बॉक्स को अनबॉक्सिंग किया और देखा तो उसमें एक रोलेक्स की वॉच थी। वॉच देख आरोही का मुंह खुला रह गया। उसने एक नज़र शान को देखा और अब फिर से वॉच को देखते हुए कहा, भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ये क्यों लाए आप? शान ने उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए चिढ़ते हुए कहा, देखो अब ये मत बोलना कि तुम्हें पसंद नहीं आई। नाउ अभी मेरे पास एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी सी है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लड़कियों को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए जो मुझे पसंद आया मैं ले आया हूँ और अब तुम्हें ये पसंद आए या ना आए मुझे इसे अपने पास रखना होगा। आर्य ने उसकी बात सुन थोड़ी चिढ़ते हुए कहा, अरे तो भाई मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था। पर इस पर शान ने कहा, हाँ वही तो क्या है, क्या मेरी पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसलिए भी मैं इस सब चीज़ों से पीछे हूँ। शान की बात सुन आर्य उसे देखने लगी तो शान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, आई एम सिंगल। आरोही उसकी छोड़ अब आदित्य और सुहित के पास जाने लगी तो शान ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? इधर उन दोनों को देख आदित्य और सुहित मुस्कुरा दिया। बचपन से ही आरोही और शान बिल्कुल ऐसे ही तो थे। शान हमेशा बेचारी अपनी छोटी बहन को अपनी हरकत से इरिटेट करता था। आरोही ने अब सुहित के गिफ्ट किए उस बॉक्स को अनबॉक्सिंग किया करके देखा तो उसने एक बड़ा सा फैमिली एल्बम थी। आरोही एल्बम लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई और उसने एक नज़र सुहित को देखा। इधर आदित्य को भी वो एल्बम में देख हैरान हुई और उसने सुहित को देखते हुए पूछा, चूंकि ये तुम्हारे पास थी और मुझे लगा कि ये कहीं गुम गई। सुहित ने कहा, ना। मैं सिर हिलाते हुए कहा, नहीं डैड, ये मेरे पास थी सारी, ये मैंने बचपन में ही आपके रूम से चुरा ली थी, क्योंकि इसमें मेरी माँ और एंजल की बेशकीमती यादें थी जिन्हें मैं सिर्फ अपने पास रखना चाहता था। इधर आरोही ने एल्बम का फ्रंट पेज ओपन किया तो उसमें सबसे पहले जो फोटो थी वो बहुत ही प्यारी फोटो थी। किसी हॉस्पिटल के रूम में ली गई थी। हॉस्पिटल एक बड़े बेड पर बैठी हुई वो खूबसूरत सी लड़की उसकी माँ थी, जिसकी गोद में एक लगभग 3 से 4 साल की छोटी बच्ची बैठा हुआ था और उसकी माँ के बगल में उसके पापा यानी आदित्य जो की गोद में एक छोटे बेबी को लेकर बैठे हुए थे। वहीं आदित्य के बगल में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और इधर उसकी माँ के पास एक बूढ़े अंकल जो कि उसकी गोद में 6 से 7 साल के बच्चे को अपने गोद में लिए हुए थे और वो बच्चा बड़े
ही गुस्से में अपनी माँ की गोद में बैठे बच्चे को घूर रहा था। शान ने आरोही के पास जा वो फोटो देखते हुए कहा, पाप्स, ये तो वही फोटो है जो एंजल के पैदा होने पर सैम अंकल ने ली थी। और ये एल्बम, ओह गॉड, ये एल्बम मिल गई। भाई, ये आपने छुपाई दी। सुविध उसकी बात सुन चुपचाप में बचपन में ही गई। अपनी बचकानी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं आरोही ने खुश होकर सुविध को देखते हुए पूछा, ये मैं हूँ? तो इस पर सुविध ने हाँ कहा। हाँ आरोही, ये आप बैठे। शाम ने उसे उस फोटो को देख संजीव जी और अनिल जी का परिचय देते हुए कहा, और ये पाप्स के दादा और दादी जी और दादा, यानी हमारे बड़े दादू और दादी। आरोही ने गौर से उन दोनों को देखा तो शान ने अब सुविध को देख चिढ़ते हुए कहा, और ये बड़े भाई जो कि बहुत गुस्से में दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इतनी जगह छीन ली। ये माँ की गोद में जो क्यूट बच्चा है वही तो है हूँ सुविध। शान की इस बात पर खुलकर हंस दिया। शान अब आरोही को आगे और भी फोटोज देखती हुई उसे जो जो याद थे वो किसी आरोही को सुनाने लगी। वहीं आदित्य ने सुविध की तारीफ करते हुए कहा, एंजल के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। इस पर सुविध ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो हम सबकी जान थी और हमारे हमेशा रहेगी। एंजल ने अकेले बहुत कुछ सहा। डैड, शान और मेरे साथ आप थे। आपने हमें संभाल, बट एंजल ने अकेले खुद को संभाला है। अचानक से सब कुछ उसके सामने आया तो सब कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा डर भी लग रहा है। पर अब जब इन पुरानी यादों के सहारे हमारे साथ खुलेगी तो उसका ये डर भी दूर हो जाएगा। इन पुरानी यादों से वो खुद को हमसे जोड़ पाएगी। सुविध की सोच को और उसके कहे शब्दों में ने आदित्य को हैरान और खुशी से भर दिया। वो अपने बेटी की सोच पर लाजवाब हो गया था। आदित्य ने सुविध को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्योंकि सुविध उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए अफसान और आरी को देखने लगा। ये आदित्य ने भी महसूस किया था कि आरोही को अभी एक झिझक महसूस हो रही थी, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सुविध ने उसकी इस परेशानी का भूलहट ढूंढ लिया था। कमी शान ने अभी नहीं छोड़ी थी। उसे आरोही को देख पहले ही दिन में सेट डाउट था और उसने उसी डाउट से क्लियर करने के लिए उसने चुपके से आदित्य और आरोही के बाल को ले डीएनए टेस्ट करवा लिया था, जिनका रिजल्ट उसे कुछ ही उसके मेल आईडी पर भेज दिया गया था। पर शान ने उस रिजल्ट को आज ही देखे था, जो कि पॉजिटिव था। और जब उसने आदित्य को ये बात बताई तो आदित्य हंस दिया। उसने शान को कहा कि उसे आरोही को देख अब किसी
डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी। रूम में अपने तीनों बच्चे के साथ मौजूद आदित्य ने अब एक नज़र बेड पर सुविध की तरफ डाली तो पाया वो अब भी वैसे ही थी। वहीं दूसरी तरफ घर पर आज त्योहार की वजह से सोनल और नैना ने भी रुद्र से जुड़ी कोई भी बात नहीं छोड़ी थी। ईशु भी चुप ही रही और ईशु ने जल्द ही अपने दोनों भाइयों को राखी बांध दी थी। रात के लगभग 11 बजने को थे और वो रुद्र के साथ वापस मित्तल मैंसन जा रही थी, क्योंकि वो अपने खड़ूस पति को और अधिक भड़काना नहीं चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि दिन भर से सुविध का कॉल नहीं आया, इसका मतलब वो नाराज हो गया था। रुद्र ने कार ड्राइविंग करते हुए ईशु से कहा, कितनी प्यार करती हो यार ईशु, तुम उस चुकी से कि एक रात की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं, और एक वो है कि ये। कहते हुए रुद्र अब चुप हो गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो कुछ ज्यादा बोल गया। वहीं ईशु, उसका ध्यान अभी रुद्र की बातों की जवाब सुविध पर था कि ना जाने वो अब उसके साथ क्या करेगा। उस पर बहुत गुस्सा करेगा। कुछ ही देर में वो मित्तल मैंसन पहुंच चुके। ईशु ने जल्दी से कार उसे निकाल रुद्र को अंदर जाने का इशारा किया। वो एक बार में ही मान गया और कार से बाहर निकल गई। ईशु के साथ अंदर आया तो देखा इस समय लिविंग एरिया खाली था। सुविध ने उससे बैठने का इशारा किया और उसने उसके लिए पानी लेने चली गई तो रुद्र इधर उधर देख जल्दी से उठ गया, सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने उसका फोन निकाल आरही को कॉल किया तो उसने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। वहीं रूम में आरही फ्री होकर अब रुद्र का न्यू सॉन्ग देख रही थी, पर रुद्र और शक्ति को साथ देख आरोही का मूड खराब हो गया कि तभी रुद्र का कॉल उसके फोन पर आने लगे। ये देख उसने गुस्से से कहा, धोखेबाज आदमी हमेशा झूठ बोलता है। इतना कहते हुए आरोही ने गुस्से में बड़े फोन पर पटक दिया कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ और आरोही ने उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, इसलिए उसने जवाब को इग्नोर कर अपना चेहरा पीछे पीले को छुपा लिया। मगर बाहर खड़े इंसान को चैन कहाँ था। एक बार फिर डोर नॉक हुआ तो आरोही ने अपनी आंख में आए नमी को साफ कर जाकर डोर ओपन किया था कि तभी उन जल्दी से रूम में अंदर धकेलते हुए उसने साथ ही अंदर चला आया। उसने रूम का डोर लॉक किया तो आर्य ने गुस्से में उसकी पीठ को देखते हुए कहा, आए आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रुद्र मुड़ा और उसने जल्दी से आर्य को अपने पास खींच गले से लगाते हुए कहा, बेबी तुमसे मिलने आया हूँ। इस पर आर्य ने चिढ़कर उसकी बाहों में से दूर को छोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों, मैंने तो नहीं बुलाया। इस फ्रेंड कैसे लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं फ्री हूँ। तो फ्रेंड्स आज
मैं 2 से 3 स्टोरी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।